पाँव जलने की जो बीमारी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आम है और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि इसको कॉज करती हैं, जो कि इसका सबब बनती हैं। सो उनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो आपके नर्व्स हैं, जो छोटी नर्व एंडिंग्स हैं, जो आपके पाँव में, आपकी स्किन में छोटी नर्व एंडिंग्स होती हैं। और इन नर्व एंडिंग पे अगर या तो इरिटेशन आ जाए, या ये नर्व सेल्स जो हैं ये डैमेज हो जाए, या ये नर्व सेल्स इरिटेशन की वजह से या इंट्रैपमेंट की वजह से कहीं पे आपके नर्व जो है वो खुदा ना खास्ता कहीं हड्डियों के बीच में या कहीं ट्रॉमा की वजह से किसी चीज़ में ट्रैप हो जाए, वो प्रेस हो जाए वो नर्व, और उसकी जो इनर्वेटेड एरिया उसका है, उस एरिया में आपको नमनेस यानी जो झुनझुनाहट सी फील होती है, या आपको वहाँ पे किसी खास एरिया में सुन होना महसूस होता है, या खुसूसन रात के वक्त जलन महसूस होती है। सो इनमें आपको न्यूरोपैथिक कॉजेज भी हो सकते हैं कि आपके नर्व के कॉजेज तो उसमें नहीं है। नर्व कॉजेज की तरफ अगर आए तो उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनमें डायरेटिक्स का इस्तेमाल हो, सो उनमें न्यूरोपैथी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें न्यूरोपैथीज होती हैं, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, खुसूसन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, इसी के साथ साथ जिंक की कमी, इसी के साथ साथ और जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उनकी कमी की वजह से, और खुसूसन आयरन की कमी की वजह से भी जो खून की कमी आती है, एनीमिया आता है, सो उसके साथ भी आपको ये बदन का सुन होना, पाँव का जलना और ये चीज़ आपको महसूस हो सकती है। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, जो पाँव सुन होते हैं, पाँव जलते हैं, उसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं कि आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल कैसे है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसे है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे है, आपका यूरिक एसिड कैसे है। सो इसमें बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं जो कि आपको ये तकलीफ दे सकती हैं। जो आपका लिवर प्रोफाइल है, आपका अगर खुदा न खास्ता आप यरकान का शिकार हैं, सो बिलिरुबिन जो है वो नर्व एंडिंग्स और खुसूसन छोटी नर्व एंडिंग्स जो होती है स्किन में, उनके लिए इरिटेंट है, और जैसे ये इन आपकी स्किन में डिपॉजिट होगा, आपकी नर्व एंडिंग जो है वो इरिटेट होंगी और आपका बदन या कोई खास हिस्सा या सुन होगा या उसमें जलन का एहसास होगा। इसके अलावा स्किन की कोई बीमारी अगर आपको है, एक्जिमा है, आपको प्रूराइटिस है, आपको इसके अलावा अगर सोराइसिस के आप मरीज हैं, या स्क्लेरोडर्मा के आप मरीज हैं, या आपके स्किन के और कोई ऐसी दायमी बीमारी है, तो उस वजह से भी आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं और उस वजह से भी आपके पाँव में और हथेलियों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है तो उसका सुन होना या वहाँ पे जलन होने का एहसास जो है वो कॉमनली पाया जा सकता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि जो डाइट के साथ रिलेटेड होती हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी डाइट्स लें कि जिस तरह बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करें, इसके अलावा अगर स्टिमुलेंट चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, चाय कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो, या अल्कोहलिक्स जो लोग हैं उन लोगों में न्यूरोपैथी होती है, और खुसूसन उन लोगों में पाँव का जलना, हाथ पाँव का सुन होना, और खुसूसन अल्कोहलिक में जो है तो फिर न्यूरोपैथी इस हद तक बढ़ जाती है कि उनमें बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनका सर चकराना और उनको चक्कर आना जो है ये भी कॉमन सी बात हो जाती है। मेटाबॉलिक एरर्स के अलावा और ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे आपके पाँव का जो जलन का एहसास है वो आपको ज़्यादा हो सकता है। मतलब किसी को अगर कोई लेड पॉइजनिंग हो, या किसी में हीमोक्रोमेटोसिस हो, या कॉपर विल्सन्स डिजीज हो, कॉपर बॉडी में ज़्यादा हो, सो ऐसे लोगों में भी न्यूरोपैथी होती है। इनके नर्व जो है आयरन डिपोजिशन की वजह से, कॉपर डिपोजिशन की वजह से, या मुख्तलिफ किस्म के और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिस तरह के लेड यानी सीसा, उसकी मिकदार अगर बढ़ जाए बॉडी में किसी भी टॉक्सिसिटी की वजह से, या कोई केमिकल एक्सपोजर बंदे को हो रहा होता है, जिस तरह के जो पेंट बन रहे होते हैं, जो रंग साज कंपनियां होती हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनमें न्यूरोपैथी ज़्यादा होती हैं। सो उनमें पाँव का जलन या जिस्म के जलन का एहसास जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जिनमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सार्काइडोसिस, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच है, मल्टीपल उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो उसमें भी स्किन की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है और पाँव के जलना या पाँव का सुन होना, ये चीज़ जो है ये कॉमनली पाई जाती है। दूसरा, आपका जो आप जूता इस्तेमाल करते हैं, सो आपका जूता जो है अच्छी तरह फिटेड होना चाहिए, टेलर मेड आपके पाँव के लिए होना चाहिए, सख्त उसकी सोल ना हो और आप आराम से आपका पाँव उसमें आराम से हो। दूसरा, जो आप मोज़े का इस्तेमाल करते हैं, जुराब का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसे मटेरियल से हो जिसमें आपका पाँव जो है वो पुरसकून रहे और वो कंफर्टेबल रहे।
आपका जो इन्वायरमेंट है, जो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, गर्मी का अगर मौसम हो तो उसमें भी जो जलन का एहसास है वो ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं इतनी सारी कॉजेज़ में, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी कॉज क्या हो सकती है, सो आते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर आपके पाँव जलते हैं या जिस्म का कोई हिस्सा जलता है उसमें आपको क्या करना है। सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो आपको अपने पाँव का अपने चेहरे की स्किन की तरह ख्याल रखना है, खुसूसन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनमें न्यूरोपैथीज होती हैं, जिनमें पाँव में जख्म बनने का अंदेशा ज़्यादा होता है। उन लोगों को ये चाहिए कि रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने पाँव धो के अच्छी तरह सुखा के और फिर किसी शीशे से अपने पाँव की जो तलियां हैं उनका मुआयना करें कि कहीं पे जख्म तो नहीं है या कहीं पे स्किन चेंजेस तो नहीं है। इसके साथ साथ आप ऐसे कर सकते हैं कि हर 2-3 दिन बाद एक आध दफ़ा आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और उसमें अपने पाँव रख के और फिर 10-15 मिनट के बाद निकाल के उसको साफ पानी से धो के खुश्क करके और कोई अच्छा सा एमोलिएंट जिस तरह के लिक्विड पैराफिन या जैतून का तेल या इसी तरह जो है तो जो वाइट पेट्रोलियम जेली है, अगर आप उसका इस्तेमाल अपनी स्किन पे करें तो उसके साथ यकीनन आपकी स्किन नरम तरोताज़ा रहती है। और डाइट में अगर आप जाएं तो डाइट में जो सिट्रस फ्रूट्स होती हैं जिनमें विटामिन सी, आयरन और इसकी मिकदार ज़्यादा हो, अगर आप उनका इस्तेमाल करें, संतरा, माल्टा, लीमू वगैरह का इस्तेमाल करें, और या वो फिर फ्रूट्स और सब्जियां जिनमें मिनरल्स और पानी की मिकदार जब ज़्यादा होती है, जिस तरह के तरबूज या इसी तरह जो और सिट्रस फ्रूट्स में माल्टा, कीनू वगैरह, सो इनमें ना सिर्फ आपको पानी अच्छी तरीके से मिल जाता है, आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, आपको जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ में ये जिंक वगैरह और ये सारी चीज़ें जो छोटी कम मिकदार में आपको चाहिए होती है, लेकिन उनकी कमी आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार कर सकती है, सो वो आपको अच्छे मिकदार में मिल जाती है। फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा, अपने आप को पुरसकून माहौल में रखना, नॉर्मल जूतों का इस्तेमाल करना और इसी के साथ साथ जो है तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर इन नॉर्मल चीज़ों के साथ आपको अफाका नहीं हो रहा तो आपने अपने डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाना है, ताकि मालूम हो सके कि आपके अगर पाँव जल रहे हैं या आपके पाँव में जलन का एहसास है तो वो किस वजह से हो रहा है। खुदा ना खास्ता आपको कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, सो इसकी बरवक्त तशखीस और बरवक्त इलाज हो जाए। ख़वातीन हज़रात, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए अहम और मुफीद होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुफीद है तो आप यकीनन दूसरों तक पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।